आज हमारे साथ हैं वृंदावन की एक प्रख्यात गोस्वामी परिवार से संबंध रखने वाली और श्री निमाई पाठशाला की कर्ता धर्ता और ऐसे कई प्रकल्पों को संभालने वाली रेणुका गोस्वामी जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत में जानते हैं वृंदावन की महिमा, निमाई की महिमा और ऐसे कई विषयों पर हम आज बातचीत करेंगे। जय श्री राधे श्याम। जय राधा रमन। हमारे द्वारा चलाई जा रही पाठशाला का नाम निमाई पाठशाला जी। एक बहुत अच्छा प्रकल्प है जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिलती है। जी। इसमें दो अक्षर हैं, निमाई और पाठशाला। पाठशाला का मतलब तो हम सबको समझ आता है, पर निमाई के बारे में आप हमें बताने का ये मेरा सौभाग्य है कि निमाई के बारे में मैं कुछ बोल पाऊँगी। निमाई हमने पाठशाला का नाम इसीलिए रखा क्योंकि जो मुख्यतः इसका कारण है कि ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के अंतर्गत उनकी टीचिंग्स को ही आगे उनका विस्तार करने के लिए पाठशाला का प्रारंभ हुआ है। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का एक नाम निमाई भी है। शची मैया उन्हें प्रेम से निमाई कहती थी। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं क्योंकि उनका जन्म एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ नवद्वीप में, इसीलिए उन्हें निमाई बुलाया जाता था। तो जब हमें इस तरह की पाठशाला को प्रारंभ करना था तो महाराज श्री का ऐसा आदेश हुआ कि क्योंकि हमारे इष्ट श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की टीचिंग्स को ही हम आगे बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं की ही नाम रूप कृपा इस पाठशाला को प्राप्त हो। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी भक्त या किसी भगवान का अवतार यानी कि पृथ्वी पर आगमन होता है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है, और इसी तरह से श्री निमाई जी के अवतरित होने का भी इस धराधाम पर कुछ कारण होगा। तो उस कारण के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। श्रीमन महाप्रभु जी के आगमन का जो मुख्यतः जो सबको मालूम है प्रसिद्ध कारण, ये तो भगवान के हर अवतार के आने के पीछे का कारण होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाप्रभु जी के आने का बाह्य कारण तो ये था ही क्योंकि जब धर्म की हानि हो रही थी, जब साधुओं की निंदा हो रही थी, अधर्म बढ़ रहा था, तो भगवान को तो आना ही था। पर इस अवतार में एक बड़ी ही अलौकिक भिन्नता है बाकी अवतारों से। इस अवतार में भगवान के आगमन का एक अंतरंग कारण भी है। वो अंतरंग कारण क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने नाम का रसास्वादन करते हुए देखकर बड़े अचंभित होते कि मेरे नाम में ऐसा क्या है जो लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं, अश्रुनिपात करते हैं, इस प्रकार के भाव उनके हृदय में, उनके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो एक बार इसी चिंतन में वो बड़े व्याकुल थे, तो श्री जी उनके पास आए। तो श्री जी ने जब उनकी व्याकुलता का कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि मैं भी इस रस का आस्वादन करना चाहता हूँ जो मेरे भक्त कर रहे हैं। तब श्री जी ने उन पर कृपा करी और उन्हें ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित कराया, जो श्री राधा और कृष्ण मिलित तनु हैं। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो श्याम कांति के हैं, श्याम वर्ण के हैं, पर महाप्रभु जी के रूप में वो तप्त कांचन, जो गौर वर्ण को लेकर उन्होंने अपना जो अवतार है उसका चयन किया है। तो इसका अंतरंग भाव ये है कि श्रीमन महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु होकर श्री हरिनाम का ही विस्तार और आंतरिक रूप से उसी का ही आस्वादन करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। तो हमारे द्वारा चलाई जा रही निमाई पाठशाला के उद्देश्यों से और उसमें आ रही कुछ विपरीतताओं या कठिनाइयों से आप हमें अवगत कराएं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये पाठशाला हमारी नहीं, स्वयं निमाई महाप्रभु जी की है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ तो मुझे नहीं कुछ भी लगता कि अभी तक मैंने कुछ उनको फेस किया हो। पर मैं इसकी उपलब्धियाँ बहुत सारी आपको बता सकती हूँ कि इस पाठशाला के माध्यम से जो हर जन के अंदर, हर व्यक्ति के हृदय में ये भाव है कि संस्कृत पढ़ना बड़ा मुश्किल है, संस्कृत समझना बड़ा मुश्किल है, अध्यात्म के रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने मन ही मन इनको बनाकर इतना बड़ा कर लिया है कि हम चाहें भी तो उनसे ऊपर नहीं आ पाते। निमाई पाठशाला के माध्यम से बड़ी सहजता से, सरलता से, बहुत छोटे छोटे कदम लेकर हम हर एक व्यक्ति, चाहे वो 3 वर्ष का हो, चाहे वो 60 वर्ष का हो, चाहे वो 90 वर्ष का क्यों ना हो,
उन सबको अध्यात्म में बड़े तरीके से, कि उन्हें किस प्रकार से, देखिए आप अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी कक्षा में जाएंगे, तभी आपको बड़ी कक्षाओं के जो इक्वेशंस हैं, साइंस हैं, वो समझ आएगी। पर अगर कोई अभी नर्सरी की क्लास के बच्चे को जाके छठी क्लास में बिठा देगा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो निमाई पाठशाला के माध्यम से हम हर एक व्यक्ति को उस अध्यात्म के रास्ते पर बड़ी विधि अनुसार धीरे धीरे उसका जिस समय पे जिस भाव से उसका परिचय होना चाहिए, उसके जीवन में गुरु की महिमा, उसके जीवन में जो संस्कृत श्लोकों के सही उच्चारण की जो महिमा है, वो सब हम पाठशाला के माध्यम से उन्हें समझाते भी हैं, बताते भी हैं और याद भी कराते हैं। तो इस निमाई पाठशाला के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब इस निमाई पाठशाला के भविष्य में क्या क्या उपक्रम हो सकते हैं, इसका फ्यूचर प्लान एक तरह से हम जानने की कोशिश करें। निमाई पाठशाला का एक ही लक्ष्य है कि वो इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी सनातन धर्मी हैं, महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैंने अपने और पॉडकास्ट में भी इस बात को कोट किया है कि सनातन धर्म कॉन्वर्सेशन में बिलीव करता है, कन्वर्जन में नहीं, कि हम वार्तालाप में बिलीव करते हैं, हम ज्ञान में बिलीव करते हैं। तो जो निमाई पाठशाला है वो किसी दो व्यक्तियों के मध्य में वार्तालाप कब हो सकती है, जब वो दोनों एक ही भाषा को जानते हो। तो निमाई पाठशाला उस भाषा को हर उन सनातनी को सिखाता है जिससे कि वो अपने धर्म के बारे में जान सकता है। तो इसका मूल उद्देश्य और भविष्य में भी मैं यही देखती हूँ कि निमाई पाठशाला हर उस व्यक्ति को मदद करे, हेल्प करे कि वो अपने धर्म की भाषा को सीखकर कभी भी अन्य धर्मों के प्रति प्रभावित या भ्रमित होकर अपने जीवन में गलत निर्णय नहीं ले। चलिए, हमने निमाई पाठशाला के बारे में जाना। अब बहुत सारे लोगों की सहज रुचि आजकल के दौर में और कुछ शासन व्यवस्था के चलते धामों की तरफ ज़्यादा है, चाहे वह अयोध्या धाम हो, चाहे वह श्री वृंदावन धाम हो। जी। जैसे ही देश के बड़े हिस्से की रुचि धाम में जागृत होती है, तो वैसे ही धाम में कुछ संसाधनों की वजह से जाम आदि की व्यवस्था और इन सब पर मतलब एक भक्त को, एक आम आदमी को, एक राष्ट्रवादी विचारधारा या धार्मिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को जब वो धामों का रुख करता है तो उसको किस प्रकार धाम में आना चाहिए, किस प्रकार उसका रहना सहना वातावरण उसका कैसा होना चाहिए? देखिए, इस दुनिया में कोई भी 100% सही या 100% गलत नहीं होता। कुछ भी 100% सुख देने वाला, कोई 100% दुख देने वाला नहीं होता। आजकल मैं देखती हूँ बहुत लोग जो धाम में लोगों के आगमन का जो स्तर हो गया उसको बड़े नेगेटिवली अप्रोच कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर मेरे हृदय में ये सुख देता है, ये सोचकर कि मैं सोचती हूँ किसी भी कारण हमारे इष्ट श्रीमन महाप्रभु जी ने तो द्वार खटका खटका के कितने लोगों ने धक्के मार के गिरा दिया, कितने लोगों ने पत्थरों से मारा, पर फिर भी उनके सामने जाके हाथ जोड़ जोड़ के कहा, भैया तेरे पाँव पड़ूं, केवल एक बार हरि बोल। अगर हमारे इन प्रचारों से, इस विस्तार से अगर लोग धामों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और मैं साची कहती हूँ आप धाम आए, श्री कृष्ण नाम उच्चारण किसी भी भाव से करें, चाहे पॉपुलर होने के भाव से करें, चाहे अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के भाव से करें, पर अंततोगत्वा जब आप दर्शन करते हैं ना, जब आपके जो ये नेत्र हैं उस अलौकिक छवि को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय के विकार विगलित होने लगते हैं। आप कहीं ना कहीं जब भगवान की उस मधुर छवि का दर्शन करते हैं, चाहे मुख्य उद्देश्य उस समय तक इंस्टाग्राम वीडियो रील होगा, पर जब आप उनका दर्शन करते हैं तो हृदय में ऐसा आनंद, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप है, आपके हृदय में प्रकट होता है कि धीरे धीरे, देखिए एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चल सकता है, पर जब उसके जीवन में एक अच्छा संग आ जाता है तो जितना अपने जीवन में उस संग को वो बढ़ाता जाता है, उतना ही उस गलत चीज़ों के लिए उसके जीवन का समय कम होता जाता है। अगर 24 घंटे में से आप 12 घंटे अच्छे काम कर रहे हैं और 12 घंटे बुरे काम कर रहे हैं, तो जब अपने जीवन के कौन से 12 घंटे में से 13वां घंटा आप चयन करते हैं, वो बताता है कि जीवन में सात्विकता बढ़ रही है कि जीवन में जो नेगेटिविटी है वो बढ़ रही है। तो जब मुझे लगता है आप धाम प्रवेश करते हैं, आप श्री ठाकुर जी के दर्शन किसी भी उद्देश्य से करने के लिए आते हैं, पर जब दर्शन करते हैं तो मुझे लगता है आपका सात्विकता की तरफ वो 1 घंटा बढ़ गया है।
तो वो धीरे धीरे आपका वो रील भी कारण हो, पर अगर आपको भगवान से सत्य रूप से प्रेम हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है यही हर सनातनी के लिए विजय की बात है। तो वृंदावन में आकर कहा जाता है कि सप्त देवालय प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा यमुना महारानी प्रसिद्ध हैं, तो आप कुछ ऐसे और लीला स्थानों के बारे में हमें बताइए। वृंदावन में क्या प्रसिद्ध नहीं है? आपने तो बहुत छोटे में बात को खत्म कर दिया। वृंदावन में प्रवेश करते ही सबसे बड़ी महिमा है ब्रज रज की। वृंदावन की धूली कण, जिसमें स्वयं ठाकुर जी ने चरण अपने, यहाँ पे यशोदा मैया के हृदय को कष्ट होता, कहती कि तू पादुका क्यों नहीं पहनता। कहते मैया आप जानते नहीं हैं, जब मैं वृंदावन की रज में चलता हूँ तो न जाने कितनी गोपियाँ अपना हृदय बिछा देती हैं, न जाने कितने गोप अपने हाथों को रख देते हैं, कितने संत अपनी पलकें बिछा देते हैं, तो कैसे इस ब्रज रज में मैं पादुका पहन कर चलूँ। तो ये ब्रजरज तो सबसे प्रथम जो वृंदावन की सबसे, जिसे कह रहे हैं आप, डिवाइन चीज़ जो है वो यहाँ की रज है, जिसकी कण कण में भगवान के आनंद को मिश्रित आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद वृंदावन में सप्त दिवाल, वृंदावन का हर स्थान, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में प्रवेश करते ही जैसे आप ब्रज की सीमा में घुसते हैं, उसी समय गाड़ी रोककर भूमि पर दंडवत प्रणाम करके सबसे पहले तो ब्रज रज को अपने माथे से लगा के उसका आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी पात्रता नहीं है, आपकी पवित्रता नहीं है, कैसे आप भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको यमुना महारानी को प्रणाम करने जाना चाहिए, जो यहाँ की कर्ता धर्ता हैं, जिनका भगवान ने सदा से जिसका साथ निभाया है। उसके बाद यमुना महारानी को प्रणाम के बाद, उसमें गोता लगाने के बाद फिर आप अपने दर्शनों को प्रारंभ करें। मुझे लगता है यमुना महारानी के स्नान के बाद अब आपके पास वो पवित्र देह तो आ गया है, पर भाव की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको जाना चाहिए गोपेश्वर महादेव दर्शन करने, जहाँ पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ स्वयं गोपी बनकर बैठे हैं कि उन्हें भी रास में उसी भाव से प्रवेश मिलेगा। देखिए, गोपी कोई बाहरी वेश का नाम नहीं है, गोपी एक अंतरंग भाव का नाम है, जो भगवान के प्रति आपके उस बड़े उच्च कोटि के प्रेम को प्रकाशित करता है। तो ब्रज रज का आश्रय लेकर यमुना महारानी को प्रणाम कर कर फिर गोपेश्वर महादेव से वो गोपी भाव को अपने हृदय में विराजित कर कर फिर आप जाइए सबसे पहले अपने इष्ट के दर्शन करने। जैसे हम राधा रमणी प्रणाली के हैं, तो हमारे लिए तो प्रथम दर्शन श्री राधा रमण लाल के ही हैं। उसके बाद सप्त दिवालय करिए, सप्तनिधि दर्शन करिए। वृंदावन में तो हर एक कदम पर भगवान की विभिन्न लीलाओं के जो मंदिर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। तो ब्रज 84 कोस की यात्रा अपने जीवन में एक बार निश्चित रूप से करें, जहाँ पर भगवान की न जाने कितनी अंतरंग लीलाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हर दिन 130 करोड़ भारतीय जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, और हम कोशिश करते हैं आपके सपनों को पूरा करने की। आपकी मेहनत को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता के आसमान तक ले जाने की। हम हैं KRS2। शिव जी के दर्शन करने के बाद, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद अपने इष्ट, और हमारे इष्ट इस समय पे श्री राधा रमण जी हैं। तो राधा रमण जी के बारे में एक प्रख्यात पंक्ति है कि गौर हो लो राधा रमण, तो उसके पीछे की लीला आप हमें बताने का दर्शन। बहुत सुंदर। श्री राधा रमण जी गौर कौन है? गौर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने काल में चातुर्मास्य किया है दक्षिण में, श्रीरंगम में। तो वहाँ पर वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के घर पर उन्होंने चातुर्मास्य किया, जिनकी सुपुत्र हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो हमारी परंपरा के, जहाँ से हमारी परंपरा का प्रारंभ हुआ है।
तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा में वो सदा विद्यमान रहते। पर जब महाप्रभु जी का चातुर्मास्य विश्राम हुआ तब महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा दी श्री वेंकट भट्ट जी को कि जब आपके जो बालक हैं श्री गोपाल भट्ट जी, महाप्रभु जी ने ऐसा आदेश दिया कि गोपाल भट्ट जी आपकी सेवा से जब मुक्त होंगे तो गंडकी जी होते हुए श्रीधाम वृंदावन पधारे, मैं उन्हें वहीं मिलूंगा। तो महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार गोपाल भट्ट जी अपनी सेवा से मुक्त होकर द्वादश शालिग्राम जी को लेकर वृंदावन धाम पहुंचे। अब प्रतीक्षा में लग गए कि कब महाप्रभु जी वहां आएंगे। महाप्रभु जी को जैसे ही पता चला कि गोपाल भट्ट जी वृंदावन पहुंच गए हैं तो उन्होंने अपना कोपीन, पट्टा और अपना जो पीताम्बर है वो उनके लिए श्रीधाम वृंदावन में भेजा। अब महाप्रभु जी की प्रतीक्षा में गोपाल भट्ट जी थे, पर उस समय ऐसा मालूम चला कि जगन्नाथपुरी में भगवान की जो विरह भाव है जगन्नाथ जी के प्रति श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का वो इतना प्रबल हो गया कि महाप्रभु जी ने अपनी लीला संवरण कर लिया। वो 3 रूपों में, एक जगन्नाथ जी में, एक टोटा गोपीनाथ जी में और एक स्वयं समुद्र में, 3 रूपों में एक ही समय पर वो विलीन हो गए। अब जब गोपाल भट्ट जी को ये पता चला कि मेरा तो मुख्य कारण वृंदावन आने का महाप्रभु जी से मिलना था और महाप्रभु जी ने तो लीला संवरण कर लिया, अब तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो वो बड़े अपने जीवन में दुखी हो गए। तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था कि उनको ऐसा भाव आया, वो भागवत जी का स्वाध्याय कर रहे थे, तो नरसिंह भगवान का जो भाव है उनको पढ़ते समय उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई कि अगर भगवान खम्बे से नरसिंह बनकर अपने भक्त प्रहलाद के लिए आ सकते हैं तो क्या मेरे लिए नहीं आएंगे? क्या वो जो गौर महाप्रभु जी ने मुझसे वादा किया है वो कभी पूरा नहीं होगा? तो इस बात से वो बड़े दुखी हो गए। उससे कुछ समय पहले स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने भक्त की ऐसी दशा को देखकर कि गोपाल भट्ट जी बड़े दुखी हैं कि अब तो महाप्रभु जी से मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, उनको स्वप्न में आकर दर्शन दिए और स्वप्न में आकर कहा कि गोपाल तू क्यों दुखी है? तो गोपाल भट्ट जी बड़े आश्चर्य में थे कि उन्होंने व्यक्त किया कि आपने लीला संवरण कर लिया और मैं तो यहाँ आपकी प्रतीक्षा में हूँ और आपने स्वयं कहा था कि आप आके मुझसे मिलेंगे वृंदावन। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तू रुदन मत कर, मैं तुझ तक आ चुका हूँ। मैं तुझ तक उस रूप में नहीं जिसमें तू प्रतीक्षा कर रहा है, बल्कि एक अलग स्वरूप धारण कर कर तेरी नित्य सेवा को स्वीकार करने के लिए मैं प्रकट हो चुका हूँ। जैसे ही गोपाल भट्ट जी ने स्वप्न में ये देखा तो वो एकदम से उठ गए और उनके सेवा में थे गोपीनाथ दास जी। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए और जाके यमुना स्नान करें और फिर अपनी नित्य जो सेवा में उसमें वापस विद्यमान हो जाइए। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो गोपाल भट्ट जी बड़े उनका हृदय बड़ा कष्ट में तो था ही, क्योंकि गौर महाप्रभु जी ने लीला संवरण कर लिया था। तो तब जब वो यमुना स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर शालिग्राम जी विद्यमान थे वहाँ पर कुछ ढका हुआ सा, इतना बड़ा सा कुछ ढका हुआ है। तो वो देखकर बड़े आश्चर्य में हो गए। उन्हें पहले लगा कि कोई सर्प वहाँ पर शालिग्राम जी के ऊपर आके बैठ गया, पर जब उन्होंने उस चद्दर को हटाया तो नीचे 12 अंगुल हमारे श्रीमन श्री राधा रमन लाल उन शालिग्राम जी के विद्यमान विराज रहे थे। तो ये देखकर वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसी भाव से ये हम चीज़ बोलते हैं गौर होइलो राधा रमन, कि एक भाव से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीमन जगन्नाथ जी में विलीन हो गए और दूसरी तरफ शालिग्राम जी से राधा रमन होकर श्री गोपाल भट्ट जी की सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गए। तो गौर होइलो राधा रमन, तो गौर महाप्रभु जी ही राधा रमन जी के रूप में श्रीधाम वृंदावन में गोपाल भट्ट जी के लिए प्रकट हो। अभी हमने ज़्यादा श्री राधा रमन जी के प्रकट लीला के बारे में, कैसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का एक अभिन्न स्वरूप ही हैं। तो श्री राधा रमन जी की सेवा प्रणाली एक तरह से बहुत विलक्षण है। कहा जाता है कि वहाँ पे जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो माचिस से नहीं जलाई जाती, वो एक चिरकाल से जलती हुई आ रही है। तो इस तरह की कुछ और विलक्षण लीलाएं श्री राधा रमन जी के बारे में आप हमें बताएं। राधा रमन जी की जो सेवा प्रणाली है वो बड़ी विशुद्ध है और इस समय
सप्त देवालयों में भी अगर देखा जाए तो जो विशुद्ध अपरस सेवा है वो श्री राधा रमन जी के मंदिर में इस समय भी है। तो अपरस सेवा जो अपने आप में बड़ी विलक्षण है, जहाँ पर अपरस, सप्रस, सकड़ा, अनसकड़ा इन प्रकार की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही सेवा को किया जाता है। जब गोस्वामीगण सेवा में विद्यमान होते हैं तब किसी भी प्रकार की अन्य स्पर्श से वो अपने आप को अलग रखते हैं। तो बड़ी विलक्षण चीज़ें हैं। अगर आप सेवा में जाएंगे तो आज भी जो भोग आदि श्री राधा रमन जी में बनता है, जो पाक सिद्ध होता है, वो आज भी उस 500 वर्ष से जलती हुई अग्नि के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। तो राधा रमन जी की सेवा बड़ी अलौकिक है, बड़ी विशुद्ध है। और यहाँ पे जो अब श्री जी भी देखते हैं, हम सब धारण करते हैं, ये श्री जी भी उस 500 वर्ष की जलती हुई अग्नि से ही हमें प्राप्त होती है। तो राधा रमन जी के श्रृंगार के बारे में भी हमने कई चीज़ें सुनी है, जैसे कि जब वो पूरा मुकुट धारण करते हैं तो उस दिन पूर्णिमा का दिन वो जी माना बिल्कुल, जाता है। जैसे हर व्यक्ति अपने प्रतिदिनचर्या के अंदर भी जो समय होता है उसके अनुकूल तैयार होता है। अगर मंदिर जाना है तो एक विभिन्न तरह से तैयार होता है, घर में है तो सहज होता है। इसी प्रकार भगवान भी अलग अलग दिन अलग अलग श्रृंगार को धारण करते हैं। ओलाई में बिल्कुल सहज होते हैं। जब सुबह के समय श्रृंगार दर्शन होते हैं तो बिल्कुल दूल्हे की तरह सजे धजे बैठते हैं। पूर्णिमा मुकुट अलग होता है, एकादशी मुकुट अलग होता है। ठाकुर जी के जो मुकुट किस तरह से धारण किया गया उसके पीछे का भी भाव है। जिस दिन आप देखेंगे ठाकुर जी जो मुकुट है वो श्री जी की तरफ झुका हुआ मुकुट धारण करते हैं, क्योंकि इस तरह की तरीके से पता चलता है कि श्री जी की तरफ जो उनका भाव है। और कभी कभी जब अलग और मुकुट होता है तो वो भी एक अन्य भाव को प्रकाशित करता है। तो जो श्री राधा रमन जी का के प्रागट्य के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो गोपाल भट्ट जी के द्वारा किया हुआ श्रृंगार ही है। गोपाल भट्ट जी श्रृंगार करने में इतने उत्तम थे कि जो बाकी गोस्वामी गण थे वो उनसे अपने कहते हैं ना उत्सवों के अंदर गोपाल भट्ट जी को अपने पास बुलाते थे कि वो उनके ठाकुर जियों का श्रृंगार करें। इतना सुंदर श्रृंगार करते थे, पर स्वयं गोपाल भट्ट जी के पास कोई श्री विग्रह नहीं था जिनका वो श्रृंगार करें। तो उनके हृदय को इस बात की बड़ी पीड़ा होती थी। तो भगवान को जिस प्रकार से आप याद करते हैं, भगवान की जैसी सेवा आप करना चाहते हैं, तो भगवान वही रूप धारण करके आपसे वही सेवा मुख्यतः स्वीकार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो श्री राधा रमन जी के प्रकट होने के पीछे मुख्य कारण यही है कि वो भगवान अपनी भक्त द्वारा अपने श्रृंगार को कराने के लिए प्रकट हुए हैं। तो जो श्रृंगार का जो भाव है, जो सुबह श्रृंगार आरती में आप दर्शन करते हैं, वो सबसे विशेष दर्शन सभी दर्शनों में माने गए हैं। तो जो भगवान का श्रृंगार है ये सबसे मुख्य राधा रमन जी में आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक भगवान का अवतार, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो किसी भी रूप में भगवान विलास करें, वो सब अपने में यद्यपि पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, 14 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, परंतु तब भी श्री भगवान को भगवान सर्व कला संपूर्ण है बच्चे, 13-14 वाले नहीं, सर्व कला संपूर्ण। तो तब भी भगवान को एक तरह से एक वर्णाश्रम धर्म के व्यवस्था में चलते हुए शिक्षा ग्रहण करने की हम अलग अलग अवतारों में देखते हैं। श्री रामचंद्र जी ने श्री वशिष्ठ मुनि जी से शिक्षा ग्रहण करी, और स्वयं परात्पर भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि जी से शिक्षा ग्रहण करी। उसी तरह से श्री निमाई महाप्रभु जी की शिक्षा व्यवस्था, मतलब उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी और क्या उसके पीछे लीलाएं हैं, उस पर प्रकाश। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही बड़े चंचल थे, पर उनका जो विद्या में उनकी जो रुचि थी वो बड़ी तीव्र थी। तो बड़े ही वो इंटेलिजेंट थे और बहुत उनकी रुचि थी पढ़ने में। पर बड़ी छोटी ही आयु में जब उनके बड़े भाई विश्वरूप जी ने संन्यास ले लिया, तब जो उनके माता पिता जी थे, तो जगन्नाथ मिश्र जी और शची मैया जी के मन में ऐसा भाव आया कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है तब वो संन्यास ले लेता है। तो सहज उनके हृदय में ये भाव आया, तो उन्होंने महाप्रभु जी को पढ़ने से मना कर दिया कि अब से तुम विद्यालय नहीं जाओगे, तुम किसी भी प्रकार की विद्या नहीं पढ़ोगे। तो ये देखकर महाप्रभु जी का हृदय बड़ा कष्ट में हो गया। तो महाप्रभु जी ने अपने विद्या को दोबारा जीवन में लाने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, बड़ी माधुर्य लीलाएं करी।
एक बार श्री महाप्रभु जी ने क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने कुछ नदिया के दोस्तों के साथ घर घर जाकर खटकाकर भीख मांगने लगे। तो जैसे ही कोई माता दरवाज़ा खोलती तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो परम विद्वान जगन्नाथ मिश्र का बेटा है, तो ये तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और इस प्रकार से भिक्षा मांग रहे हैं, तो हमें कुछ भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। ऐसे वो महाप्रभु जी करने लगे। करते करते जब वो अपने स्वयं के घर पर आए, सारा नदिया हंस रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि महाप्रभु जी ये लीला कर रहे हैं, ये किसी ने इसका पीछे का कोई ना कोई कारण है। तो जब अपने ही द्वार पर गए तो आवाज़ आई बाहर से, मैया भगवान के नाम पे कुछ भिक्षा दे दो। तो सच्ची मैया ने सोचा कोई भिखारी आया, तो जल्दी से अंदर से कुछ अक्षत कुछ आटा लेकर मैया बाहर आई। जैसे दरवाज़ा खोला उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका ही पुत्र सामने फटे पुराने कपड़े पहनकर, फाड़ कर अपने कपड़ों को और हाथ में एक लोटा लेकर और भिक्षा मांग रहा है, आंखों पे पट्टी बांध कर। तो मैया ने कहा, निमाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई अपनी पूरे ये जगत में अपनी प्रतिष्ठा की कोई मर्यादा नहीं है? तो महाप्रभु जी ने अपने नेत्रों से वो पट्टी खोली और कहने लगा, माँ आप ही बताओ, बिना विद्या का पंडित, बिना ज्ञान का ब्राह्मण तो उस अंधे के ही तो समान हुआ ना, जिसके जीवन में आगे जाकर उसे भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी। जिसके जीवन में ज्ञान ना हो, जिसके जीवन में शिक्षा ना हो, उसका जीवन होते हुए भी, उसके पास सब संसाधन होते हुए भी वो भिखारी है। क्यों? क्योंकि उसको हर एक वस्तु के लिए किसी ना किसी द्वार पर जाकर उसको अपनी जिज्ञासा का हल करना ही पड़ेगा। फिर भी मैया नहीं मानी। फिर अगले दिन उन्होंने क्या किया कि नदिया में जहाँ पूरे नदिया का कूड़ा फेंका जाता है, हड़ियाओं में भोजन बनता था, तो जो भोजन सिद्ध करके जो हड़िया टूट जाती थी या प्रयोग में हो जाती थी, उनको जहाँ पे रखा जाता था, उस कूड़े के ढेर के ऊपर जाकर निमाई महाप्रभु बैठ गए और वो हड़ियाएँ कोई एक अपने सिर पर डाली, एक अपने हाथों पर डाली, दो में अपने पैर घुसा लिए, ऐसे करके बैठकर जोर जोर से अपने सिर पर वो हड़ियों को बजाने लगे। ये देखकर सारा नदिया वहाँ इकट्ठा हो गया। हे राम 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 राम, कूड़े के ढेर पर ब्राह्मण का बेटा, ऐसे कहकर जल्दी से सच्ची मैया को बुलाया गया कि देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। सच्ची मैया आई, उन्होंने देखा कूड़े के ढेर पर निमाई सारी हड्डियाँ अपने पूरे शरीर पर सजाकर बैठे हैं। तो ये देखकर मैया ने कहा, निमाई तू क्या कर रहा है? तो फिर निमाई महाप्रभु जी ने कहा कि मैया, अगर एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता ना, तो उसका जीवन जो है इस कूड़े की ढेर की तरह ही है, कि जो होते हुए भी किसी भी हर तरह से उस व्यक्ति का जीवन बास ही मारता है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं हो, जिसके जीवन में शिक्षा नहीं हो। तो ये सुनकर मैया समझ गई कि ये तो मानेगो ना है, इसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। मैया ने कहा, ठीक है, तू शिक्षा ग्रहण कर, कल से ही तू विद्यालय जा। इस प्रकार महाप्रभु जी की जो विद्या के प्रति रुचि थी वो बड़ी तीव्र थी। तो उन्होंने खूब बड़े छोटे समय में बहुत सुंदर ज्ञान को अर्जन करके उन्होंने स्वयं पाठशाला को खोलकर खुद भी अध्यापन करना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो उसी से ही प्रेरित होकर हम भी निमाई पाठशाला में उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं भावों को बच्चों को प्रदान करके उनको भी मोटिवेट करते हैं कि जीवन में हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट एजुकेटेड। आपके जीवन में शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा बल है। अगर आपके पास शिक्षा है और कुछ नहीं है, तब भी आपके पास सब कुछ होने की संभावना है। पर अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास शिक्षा नहीं है ना, तो समय के साथ साथ वो सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने इस बाल्यकाल में शिक्षा के प्रति सदा दृढ़ रहना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। हमें जहाँ तक जानकारी है, वहाँ षड गोस्वामी वृंद ने बहुत सारे ग्रंथों का प्रतिपादन किया, उनकी रचना की। श्री रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। पर जब बात आती है श्री महाप्रभु जी की, तो उनकी रचनाओं में केवल हमें शिक्षाष्टकम के वो 8 श्लोक प्राप्त होते हैं। तो इसके पीछे क्या लीला है? बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी की जो रचना है वो षड गोस्वामी पाद है। पूरा गौड़िया संप्रदाय का जो सिद्धांत है, आप ग्रंथ मत देखिए, आप उनकी प्रत्यक्ष रचनाएं देखिए। षड गोस्वामी पाद जिन्होंने सारी गौड़िया सिद्धांत को स्थापित किया है, वो स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी की रचना है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि महाप्रभु जी के द्वारा शिक्षाष्टक का गान किया गया है, जिसमें एक भक्त के स्वरूप का, उसके उद्देश्य का वर्णन है। पर जो सिद्धांत है वो आपको, जो संपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें
प्राप्त होता है, जो षड गोस्वामियों ने महाप्रभु जी की प्रेरणा के अनुगत्य होकर ही उन्हें लिखा है। जहाँ पर हमें लौकिक शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ पर हमें अपनी शास्त्रों की भी शिक्षा लेने की व्यवस्था है। इसी उपक्रम को चलाते हुए श्री निमाई पाठशाला की कर्ता धर्ता से दर्शकों के बारे में हम वो क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं क्षमा चाहूँगी, कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, मैं स्वयं उसकी एक सेविका हूँ। कर्ता धर्ता हमारे राधा रमन लाल हैं, जो सचल रूप से हमारे महाराज जी के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं और इसका पाठशाला को हम उनकी आज्ञा अनुसार चलाते हैं। तो मैं केवल एक ही प्रार्थना, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि अपने जीवन में उचित शिक्षा का अर्जन करें, अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए सही चरणों का चयन करें, जिनके पीछे पीछे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो निमाई पाठशाला से जुड़कर आप उन सिद्धांतों को, उन भावों को, उस प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करें। और केवल एक ही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि गुरु और गोविंद को ही ध्यान रख के अपने जीवन के हर कर्म को करें। श्री राधा रमन लाल की बात है।